नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की अद्भुत कथा। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें जय श्री वराह भगवान। वैकुंठ लोक, वो स्थान जहां हर तरफ शांति और दिव्यता है, वहां भगवान विष्णु के दो महान द्वारपाल थे, जय और विजय। दोनों इतने निष्ठावान थे कि कोई भी बिना अनुमति भगवान से मिल नहीं सकता था। एक दिन ब्रह्मा जी के चारों पुत्र भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ आए, लेकिन भगवान उस समय विश्राम में थे, इसलिए जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। इससे वे क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने कहा, तुम दोनों अहंकार में हो, जाओ राक्षस रूप लेकर पृथ्वी पर जन्म लोगे। जय और विजय ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, लेकिन उन्होंने श्राप वापस नहीं लिया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जाओ मेरे बच्चों, ये भी मेरी ही लीला है। तुम्हें श्राप से मुक्ति सिर्फ मेरे ही हाथों मिलेगी। यही श्राप था जिसने आगे चलकर जय और विजय को राक्षस भाइयों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म दिया। हिरण्याक्ष ने कठोर तप किया और भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया कि कोई देवता या मनुष्य उसे मार नहीं सकेगा। बस यहीं से उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने देवताओं को हराया, इंद्र के महल में धावा बोला और फिर उसने धरती माता को समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। धरती डूबने लगी, देवता रो पड़े और सृष्टि खतरे में पड़ गई। धरती पर उस समय मनु और शत्रुपा का शासन था। जब उन्होंने देखा कि धरती डूब रही है तो वे भगवान ब्रह्मा के पास मदद मांगने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। इसी ध्यान के दौरान एक अद्भुत घटना हुई। उनकी नासिका से एक छोटा सा सूअर का बच्चा बाहर निकला। धीरे धीरे वो बढ़ता गया और कुछ ही पलों में एक विशाल पर्वत की तरह विशाल रूप बन गया। ये थे भगवान विष्णु का वराह अवतार। अत्यंत गंभीर स्वर में भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी माता को वापस लाऊंगा। एक जोरदार गर्जना हुई, आकाश कांप उठा और भगवान वराह बादलों को चीरते हुए समुद्र में उतर गए। वराह भगवान समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरते गए। अंधेरा, दहशत, अनजान खतरे, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। अंत में उन्हें भूमि देवी दिखाई दी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारते हुए दुख में बैठी हो। भगवान ने प्रेम से उन्हें अपने मजबूत दांत पर उठा लिया। यात्रा के दौरान वराह भगवान का सामना वरुण देव से हुआ। वरुण देव ने चाल चली। उन्होंने हिरण्याक्ष को उकसाया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन विष्णु है। उधर नारद जी पहुंचे और हिरण्याक्ष से कहा, भगवान विष्णु अभी समुद्र की गहराइयों में हैं, धरती माता को बचाने निकले हैं। हिरण्याक्ष क्रोध से पागल हो गया और युद्ध के लिए समुद्र में कूद पड़ा। हिरण्याक्ष गरजते हुए आया। उसने कहा, विष्णु आज तेरा अंत होगा। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और पूरी ताकत से भगवान पर फेंकी। एक पल को लगा जैसे वराह भगवान पीछे हटे, लेकिन यह सिर्फ धर्म की मर्यादा थी। युद्ध भयंकर था, सागर कांप उठा, देवता डर से छिप गए। जैसे ही सूर्य डूबने लगा, ब्रह्मा जी ने ऊपर से आवाज दी, रात्रि होने से पहले इस अधर्मी का अंत कर दो। ये सुनते ही भगवान वराह की आंखों में तेज चमक उठी। उन्होंने हिरण्याक्ष को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार मुट्ठी उसके चेहरे पर मारी और राक्षस वहीं ढेर हो गया। सृष्टि बच गई, धरती माता सुरक्षित थी और देवताओं की आवाज चारों तरफ गूंज उठी, जय वराह भगवान। अगर आपके मन में भी भक्ति उमड़ रही हो तो कमेंट में लिखिए, श्री हरि। धरती को बचाकर और हिरण्याक्ष का अंत करके भगवान वराह फिर से दिव्य रूप में बदल गए और विष्णु धाम लौट गए। अवतार मनुष्यों की तरह नहीं मरते, वे बस अपने शाश्वत रूप में विलीन हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि का नाम जरूर लिखें। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।